जय हिंद, मैं एसपी मंडल और आप देख रहे हैं द पब्लिक न्यूज़ 24। और इस वक्त आज हम हमारे चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मुद्दे पर आने से पहले सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान जो उपस्थित यहाँ पे हम उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सुनील प्रजापति जी, ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। हम आपके स्वागत करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सुनील चौकसी जी है न्यूटेक वेंचर्स एलएलपी के डायरेक्टर, उनका हम स्वागत करते हैं। और हमारे चैनल के एडिटर एंड चीफ सुनील जी हमारे साथ उपस्थित है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो सारे तमाम जो मेहमान आज हमारे साथ हैं उनसे आज हम विशेष मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे आज का मुद्दा है तो है क्या। पिछले कई वर्षों से हमने देखा है हमारे चैनल के माध्यम से और तमाम जो सोर्सेस है उनके माध्यम से कि कंस्ट्रक्शन लाइन में छोटे छोटे कंपनीज को बड़े बड़े कंपनीज किस तरह से आर्थिक शोषण और उनको मजबूर करता है उनकी कंपनी बंद करने में। सबसे पहले हम जानेंगे, इस वक्त हमारे साथ सुनील जी है। सुनील जी, आपको पूछना चाहेंगे कि पिछले कई सालों से आपने कंटिन्यू हमें जो रिपोर्ट दिया है उसके मुताबिक कि हैप्पी होम लेजर्स ग्रुप जो कंपनीज है उनके माध्यम से न्यूटेक वेंचर्स एलएलपी कंपनीज की शोषण की जा रही है, जिसके कारण कंपनी आज जो है पूरी तरह से ठप होने को है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मंडल जी, मैं आपको बता दूं कि जो हैप्पी होम लेजर्स एलएलपी कंपनी है, उस कंपनी के माध्यम से जो न्यूटेक वेंचर्स का आर्थिक शोषण किया गया है वो काफ़ी निंदनीय है। वो काफ़ी मतलब एक तरह का बोलेंगे तो उनके साथ तानाशाही की गई, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी जिसमें 100-200 कामगार काम करते थे किसी समय, आज दिवालिया हो रहे एक तरह का मतलब बोलेंगे तो किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है। और ये सारी चीज़ें परिस्थिति जो निर्माण हुई है वो कहीं ना कहीं हैप्पी लेजर की तरफ से ही हुई है, क्योंकि हैप्पी लेजर जो कंपनी है दिनेश दोषी की, उन्होंने उनके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया एक तरह का। क्योंकि उनके साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किए, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में उनके साथ जो स्क्वायर फीट जो एरिया उनको दिया गया वो एरिया में चोरी की गई। उनके साथ जो पेमेंट के टर्म्स थे, उनके जो बिल्स जाते थे समय से उनको मिलते नहीं थे, जिसके कारण कंपनी नीचे के जो वेंडर्स थे उनको पेमेंट समय से नहीं कर पाती थी। और जो उनके टर्म कंडीशंस थे उस पर उनको पेमेंट ना मिलने की वजह से काम काफ़ी डिले भी हो रहा था। लेकिन सारे चीज़ों को मैनेज करके वो लोग चल रहे थे, क्योंकि उनको एक चीज़ दिख रही थी कि हमारा जो आरसीसी वर्क है वो काफ़ी मतलब कॉस्टली है और वो हमको कैसा भी करके निकालना है। जो आरसीसी वर्क उनका जब भी ख़त्म हुआ, ऑटोमेटिकली रातों रात एक टाइम में मेल करके इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। जो न्यूटेक वेंचर्स को टर्मिनेट किया जाता तो उनको रीज़न जो बताया गया है वो रीज़न काफ़ी सोचने वाली बात है। सुनील चौकसी इस वक्त डायरेक्टर न्यूटेक वेंचर्स एलएलपी के आप हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से आपने कई मुद्दों को सामने रखा है इससे पहले भी कि हैप्पी होम ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर दिनेश जोशी जी, उनके माध्यम से आपको क्वालिटी का हवाला देते हुए काम की जो देरी हुई उसके कारण उस माध्यम से आपको निकाला गया है। तो आपने कहीं ना कहीं इससे पहले भी कई इंटरव्यू में हमने जो एनालाइज किया, हमने जो देखा है उसमें दावा किया है कि जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी वो खराब है। तो कहीं ना कहीं आज जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और वो कस्टमर को हैंड ओवर करने के लिए है, लेकिन क्वालिटी पे आपने एक सवाल उठाया है। क्या इस विषय पर जांच हुई है आगे? सर, जहाँ तक सवाल है क्वालिटी का, तो 7 स्लैब थे प्रोजेक्ट के अंदर। 6 स्लैब होने तक क्वालिटी ख़राब नहीं थी। जब तक मैं 50 लाख रुपए में 5 लाख रुपए लेके काम कर रहा था तब तक क्वालिटी बढ़िया थी। और जब मैं भी कोऑपरेट कर रहा था, सर हमारी लाइन है, आगे पीछे होता है, लेकिन जब फ्लैट बिकने लगे, बिल्डिंग पूरा खड़ी हो गई, खाली एक स्लैब बाकी है, जब बिल्डर को पेमेंट आने लगे उसके बाद अगर मैं पेमेंट मांगने लग के लिए जब मैंने थोड़ा सा उनसे दबाव बनाया, मुझे रातों रात एक लाइन का नोटिस दे करके, नोटिस भी नहीं, एक लाइन का सीधा टर्मिनेट कर दिया। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्मिनेशन क्लॉज नहीं था। मुझे प्रोजेक्ट कॉस्ट का केवल 50% बिल्डर से लेना था। वो 50% में से वो कभी भी मेरे को 10% 15% से ऊपर दे ही नहीं पाए। रहा सवाल जो आपने बोला कि काम लेट हो रहा था, एग्रीमेंट में जो शेड्यूल दिया है मैं उससे आगे ही चल रहा था काम पे, बगैर पैसे के भी। और जब पैसे की बारी आई मुझे टर्मिनेट कर दिया। ये सीधा सीधा बदनीयती का केस था। अगर आपने मुझे टर्मिनेट करना था, मेरी क्वालिटी ख़राब थी, तो पहले दिन करना था, पहले महीने में करना था, पहले 3 महीने में करना था, पहले साल में करना था। 2 साल बाद आपको समझ में आया मेरी क्वालिटी ख़राब है। मेरी क्वालिटी ख़राब है तो बिल्डिंग गिराना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए हैप्पी होम को।
क्योंकि कई मुद्दों से और कई ऐसे दस्तावेज इस वक्त हमारे सामने उपस्थित है जहां पे क्वालिटी को लेकर जो प्रश्न उठाई गई थी उसके विषय में कलेक्टर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के और सारे जो तमाम आधिकारिक प्रशासनिक अधिकारी है उनसे भी ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के माध्यम से निवेदन किया गया कि इस चीज की जांच हो। इस विषय में सुनील प्रजापति जी आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपने मुद्दा उठाया था आपके संगठन के माध्यम से कि जो क्वालिटी पे सवाल उठाए, क्यों कहीं ना कहीं ये ग्राहकों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। अगर वाकई में क्वालिटी खराब हो और आने वाले भविष्य में अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो कई 100 लोगों की जान जा सकती है इस विषय में। तो इसमें प्रशासन की ओर से क्या रवैया और क्या कानूनी कार्रवाई आपको देखने मिला है? जैसे कि हमारे ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने इस पे कलेक्टर के माध्यम से जो इंस्पेक्शन कराना चाहा वो हुई नहीं। हमने माननीय और रायगढ़ के जो कलेक्टर हैं उनको लेटर लिखा था हमने कि इसके जो पासिंग है, जो उनकी ब्लूप्रिंट्स है उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि हम इस पे क्वालिटी की जांच करा सके, उनका जो एरिया का मुद्दा है वो क्लियर कर सके अपने एसोसिएशन के माध्यम से। लेकिन हमको बिल्कुल ही सहकार्य नहीं मिला, उनका कोई जवाब ही नहीं आया, उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया। माननीय और पुलिस कमिश्नर साहब नवी मुंबई के, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने हमारे लेटर को आर्थिक गुने विभाग में फाइल भी करवाया था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ दिन बाद यही बोला जाता है कि आपका केस दफ्तरी कर दिया गया। मतलब हमको कहीं नया एक फैसला ही नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आज हमारी ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आने वाले 27 तारीख को आंदोलन उपोषण कर रही है। हैप्पी लेजर के साइड पर, तलोजा जो उनका साइड है उसके गेट के सामने हमारी एसोसिएशन के माध्यम से तन मन धन से आंदोलन उपोषण किया जाएगा और जो भी वहाँ पर कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होगा उसका जवाबदार हैप्पी होम रहेगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहेंगे कि एक ऐसी कंपनी जो आने वाले वक्त में पिछले समय में 150 से 200 मजदूरों को रोजगार दिया करता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक कंपनी के शोषण के कारण आज 150 से 200 लोगों की मजदूरी जो छीन चुकी है। चौथे से आपसे जानना चाहेंगे कि कितने मजदूर आपके पास काम करते थे और इस प्रोजेक्ट में जिन्होंने काम किया उनके साथ उनको न्याय मिला, उनको वेतन मिला, इन सारी चीजों में से? मंडल साहब, जब मुझे पेमेंट नहीं मिले तो थोड़ा पैसा उनका बाकी था, तो जब इन्होंने मुझे निकाला टीम पूरी वही रख ली जो खराब क्वालिटी का हवाला जिसका दिया, जिसका इन्होंने बताया कि ये वर्कमैनशिप बराबर नहीं है, इनका काम बराबर नहीं है, सारे आदमी मेरे रख लिए। मेरे बेचे हुए फ्लैट वही जो इन्होंने मेरे को पुलिस स्टेशन में बोला था हम एक भी फ्लैट नहीं बेचेंगे, सारे फ्लैट उन्होंने वो बेच दिए, सब कुछ वो कर लिया। मतलब कुल मिलाकर के मेरी बलि दे करके और खुद हवन किया इन्होंने। मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हो कि सर मैं पूरी तरह से बर्बाद हूँ, मेरे ऊपर 14 लोन है, आज मैं बैंकरप्ट हूँ। मेरा सिविल 850 के ऊपर चलता था, आज मेरा सिविल 500 के नीचे है। आज मैं मरता भी रहूंगा तो मुझे 1 रुपए का लोन किधर से नहीं मिल सकता है, इस स्थिति पे मुझे पहुंचा दिया। आज मेरे घर पे बैंकों के इतने लोग आते हैं, मेरा जीना हराम कर दिया है सर इन्होंने। और 1 साल हो गया पूरा सर मुझे आवाज उठाते हुए, लेकिन धनबल और बाहुबल, मैं जिधर जाता हूँ वहाँ इनकी आवाज ज्यादा है सर, इनके पास धनबल ज्यादा है, इनके पास बाहुबल ज्यादा है। मैं तो बर्बाद हो रखा हूँ, मैं किसको नहीं कर सकता ये सब, इसलिए आज मजबूर होकर के मुझे आपके माध्यम से अपनी बात बोलनी पड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ सुनील जी उपस्थित है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक और जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार मजदूरों को सशक्त बनाने में, छोटी जो वेंडर्स कंपनी उनको सशक्त बनाने के लिए हजारों ऐसे नए योजनाओं को लेके आते हैं, उसके बावजूद कई ऐसे कंपनियां हैं जो इनकी शोषण कर रही है और शोषण आज भी नहीं रुके। इस विषय में आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? पहला तो मैं इस केस पे बोलूंगा और उसके बाद आज के समय पे ऐसे कई बिल्डर्स हैं, ऐसे कई ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर सही में काम नहीं करते, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम करने के बावजूद ये पूरा का पूरा एक घपला किया जाता है। और यहाँ पर एक केस नहीं है, ऐसे कई मैंने जो देखे हुए हैं, कम से कम ऐसे 50 से 60 केस तो मैंने स्टडी किया है जहाँ पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, बीच में उसे आप काम हटा दो और फिर वही उसी काम से नेक्स्ट अपना काम किसी दूसरे से, चाहे उनके लोगों से डायरेक्टली आप काम करवाते हैं। और इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान आपका क्वालिटी का होता है। इससे नुकसान जो एक कॉन्ट्रैक्टर इतने सारे मजदूरों को बाहर से लेके आते हैं, लोगों से कितने ऐसे लोन लेते हैं और लोन ले लेके कि आज हमारा पेमेंट होगा और इसी रोटेशन पे बिजनेस चलता है। जहाँ तक बात यदि किसी FIR की बात हो, जब ऐसे केसेस जाती है तो बोला जाता है कि ये सिविल मैटर, पुलिस भी पीछे हट जाती है, लेकिन पुलिस इंटरफेयर होता है। तो आखिर फिर जब ये सिविल का मैटर होता है फिर पुलिस का इंटरफेयर क्यों होना चाहिए फिर? लेकिन जब पुलिस आती है तो फिर पुलिस इन दोनों पक्षों को क्यों नहीं बुलाती है? क्यों? यहाँ पर आपराधिक घटना नहीं हुआ। एक पूरी तरीके से मानसिक शोषण का घटना होती है, जहाँ एक साइड से जो दूसरा सवाल था कि राज्य सरकार और केंद्र शासन स्टार्टअप के लिए, मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए बहुत सारे योजना लेकर आते हैं। लेकिन जब प्राइवेट जब हम काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे और जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इतनी जबकि संस्थाएं हैं कि कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए
स्पेशली, या जिनके साथ ऐसी घटना घटती है, उनके लिए कोई आगे अभी तक इनिशिएटिव लेके कोई भी कामगार या कोई संस्था हो या तो मंत्रालय से बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर बिना किसी आवाज़ का एक लेटर पहुँचा के डायरेक्ट एक्शन होता है। तो ये पूरी की पूरी एक मिली भगत, और इस मिली भगत पे आप आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो अपने बर्बाद हो चुके हैं। जैसे आप चौधरी साहब बोल रहे थे कि आज इनके पास लोन है, इतने लोग रोजगार दे रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही आप ही के केस में मैं देख रहा था कि कैसे एक 2 साल से लेकर 2.5 साल तक करोड़ रुपए नहीं दिया गया। कई ऐसे मामले भी हैं जब एक कॉन्ट्रैक्टर को सुसाइड तक करना पड़ गया इस मेंटल प्रेशर में। ताकि इसका जिम्मेदार कौन है? अब इसी जिम्मेदारी को लेके एक मीडिया कुछ मामले में नहीं उठाती, जिसका मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ मामले में मीडिया उस चीज़ को नहीं उठाती क्योंकि यहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं आती। मजदूरों की बात कर लेंगे या बड़े बिल्डर, लेकिन जो बीच के जो माफिया लोग हैं, जिनका इंटेंशन ही होता है कि मुझे यहाँ पर घपला करना ही है, और इसका सीधा यहाँ पर यदि इनके केस में जो मैं पढ़ रहा था, इनके केस में जो हमारी जानकारी मिली कि यदि आपका क्वालिटी का प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले कंप्लेंट कीजिए। उसके भी रूल्स है, नगर निगम में हर जगह है, आप उनसे बात कीजिए कि इस क्वालिटी को आप ठीक करो। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज नहीं है कि आप सीधे निकाल दो, और निकालने पर फिर इन्हीं के आदमी को और इन्हीं के लोगों से जो काम कर रहे थे क्यों करवाया गया? फिर अचानक से रातों रात कोई ऐसे नहीं निकाल सकता। मेरा मानना है कि ये सरासर गलत है इन लोगों के ऊपर, और इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और द मीडिया, द पब्लिक 24 उनको एक्सपोज जरूर करेगी। तो जैसे आपसे पूछना चाहेंगे कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के तहत एक कायदा बनाया गया है जहाँ पे जो छोटे वेंडर्स कंपनी जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के साथ काम करते हैं कि कोई अगर मुद्दा हो, कोई आपसी वाद विवाद हो तो उस कायदा के तहत सॉल्व किया जाए। लेकिन यहाँ पे देखने मिलता है कि उस नियोटेक वेंचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें वो कायदे का लागू किया गया था, लेकिन उसका उल्लंघन हुआ है, और कहीं ना कहीं जो होता नहीं है ना, ये होता नहीं है। वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि जब हमारा ये आर्बिट्रेशन का मामला है, जब हमारा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप एक टेक्निकल पहले डिस्कशन करो और वहीं से मामला सॉल्व करो। क्या आज तक मेरे हिसाब से क्लॉज में तो बहुत सारा लिखा रहता है, लेकिन इसका पालन होता नहीं है। तो इस केस में भी इसका पालन नहीं हुआ। जैसा आपका कहना है कि टेक्निकल एक डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन टेक्निकल डिस्कशन जिसको करना रहेगा वो ये गिरी हुई हरकत नहीं करेंगे। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से एक मैं हैप्पी लेजर के जो दिनेश दोषी जी डायरेक्टर है उनको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये हमारा लोकतंत्र है, एक लोकशाही देश में आप रह रहे हैं, यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी, और हम लोग को जो लोकतंत्र ने अधिकार दिया हुआ है वो अधिकार को यूज करते हुए हम आने वाले 2021 दिन शनिवार को उनके साइट पर आंदोलन उपोषण कर रहे हैं। और ये आंदोलन क्योंकि अब लोगों की आवाज़ अब उठ रही है, अब मजदूर भी अब सामने आ रहे हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। अब पहले कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर थे जो सामने नहीं आते थे, लेकिन अब सामने आ रहे हैं और लोगों के मुद्दे सॉल्व भी हो रहे हैं। दबाव नहीं हो सकता, मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लोग प्रेशर डालते हैं, धमकी देते हैं। हमने इस चैनल के माध्यम से कई ऐसे मुद्दे को उजागर किए हैं और कई ऐसे मुद्दे भी आना बचे हैं। सुनील प्रजापति से आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मुद्दा आपने उठाया है, पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और कहीं आपने जो जानकारी दिया है कि सीएमओ से लेकर नीचे के सारे विभागों तक आपने पत्र व्यवहार किया है, इस पत्र व्यवहार के विरोध में कोई कार्रवाई या कोई ऐसा प्रशासन की ओर से आपको मिला है लेटर, या फिर कोई कार्रवाई करते हुए कोई आश्वासन मिली है? जी मंडल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो पत्र व्यवहार करते हैं तो ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब, जो उनके सेक्रेटरी साहब हैं, यहाँ के महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, या कामगार मंत्री हैं, पुलिस महासंचालक हैं, नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब हैं, ईमेल के माध्यम से हम पत्र व्यवहार सबको करते हैं। कुछ हार्ड कॉपी भी हम पहुंचाते हैं, उनका रिसीविंग भी हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, और ईमेल के माध्यम से ही हमको जवाब मिलता है कि आपका जो अर्ज था वो हमें प्राप्त हुआ, हम आगे की कार्रवाई के लिए आगे के विभाग में भेज दिया गया। आगे के विभाग को जब हम संपर्क करते हैं तो पता चलता है ये हमारे टेबल पर आया ही नहीं। इस तरह की घटनाएं घटती है। हम उसका फॉलोअप लेने जाते हैं तो पता चलता है उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, ऐसा ही करके समय वेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। जैसे कि इससे पहले भी कई बार हमने देखा है, हमारे चैनल के माध्यम से भी दिखाया है कि मजदूर और छोटे कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने इनसे तंग आकर अपनी शोषण के विरोध में जब वो लड़ नहीं पाए और प्रशासन की ओर से भी उनको किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली, तो उन्होंने आत्महत्या जैसी गंभीर अपराध, क्योंकि गंभीर अपराध इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को मार देना भी एक भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध ही है, लेकिन ये भी अपराध होता है, उसके बावजूद भी मरने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है। तो ये जो सारे तमाम चीजें कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, और इसमें महाराष्ट्र प्रशासन, महाराष्ट्र कामगार विभाग जो